नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, जहां पर चाइना ने राजनाथ सिंह के बयान के बाद तिल मिलाया और उसने दे दिया ऐसा बयान जो अब तक छुपाता रहा है चाइना। वो क्या बयान है बताएंगे आपको दोस्तों। साथ ही बड़ी बड़ी खबरें सीमा विवाद से जुड़ी आ रही है अब तक की। ऐसे में आप मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बताएंगे कि राजनाथ के बयान से ऐसे बिलबिलाया ड्रैगन। चीन ने कबूला गलवान घाटी का वो सच जो अब तक छुपाता फिर रहा था। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन के बाद पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ करने जा रहा है ये बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, वो क्या खेल है बताएंगे आपको। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के बाद अब अमेरिका ने भी टिकटॉक और वीचैट एप्लीकेशन को लेकर उठाया ये सबसे बड़ा कदम और लिया सबसे बड़ा फैसला। क्या है वो फैसला बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे अगर आपके बच्चे लैपटॉप और इंटरनेट नहीं पा रहे हैं दोस्तों, ऐसे में हाई कोर्ट का नया आदेश आया है स्कूलों को लेकर। अगर आप भी अपने बच्चों को लैपटॉप या इंटरनेट मुहैया नहीं करवा पाएंगे तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है दोस्तों। साथ ही इन राज्यों में इतने सितंबर से फिर खुलने वाले हैं स्कूल। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दे दोस्तों कि राजनाथ के बयान के बाद बिलबिलाया ड्रैगन, जिसने कबूला है गलवान घाटी का वो सच जो अब तक छुपाता रहा है। दरअसल सीमा पर जारी तनाव के बीच 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सेना के पराक्रम के आगे चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पस्त हो गई है। इसका सबूत खुद चीन ने ही दे दिया है। करीब 3 महीने बाद आखिरकार चीन ने माना है कि गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में ड्रैगन की सेना के सैनिकों की भी मौतें हुई थी। अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने पिछले दिनों दावा किया था कि चीन के 60 सैनिक की मौत हुई थी, मगर अब तक चीन का औपचारिक तौर पर कबूलनामा नहीं आया है। मगर राजनाथ सिंह के एक बयान के बाद ही चीन के मुखपत्र ने गलवान घाटी का सच उगल दिया और उसने माना है कि भारतीय सेना के शौर्य के आगे ड्रैगन की सेना बेदम साबित हुई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने माना है कि गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के दौरान चीन को नुकसान पहुंचा था और उसके कुछ जवानों की मौतें भी हुई थी। बता दें कि ग्लोबल टाइम्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने न सिर्फ ट्वीट किया है बल्कि अखबार में भी छापा, जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ट्वीट किया गया है। ऐसे में आंकड़ा नहीं बताया गया दोस्तों कि कितने चीनी सैनिक मरे हैं, लेकिन एडिटर ने यह कबूल किया है कि उनको भी नुकसान हुआ है और उनके भी सैनिक मारे गए हैं। ऐसे में दोस्तों धीरे धीरे सारी बातें साफ होती हुई नजर आ रही है जो चाइना अब तक छुपा रहा था, क्योंकि शुरू में चाइना ने कहा कि उनकी कोई सैनिक नहीं मरा है और कोई भी नुकसान नहीं हुआ है उनको दोस्तों। लेकिन अब जिस प्रकार से चाइना के सैनिक की मरने की खबर आ रही है, जिसको लेकर ये बड़ी बात हो सकती है दोस्तों कि जरूर अमेरिका का कहना कि 60 चीनी सैनिक मरे हैं ये पूरी तरह सच होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या चाइना के भारत से ज्यादा सैनिक मरे हैं? आपको अगर लगता है ये सच है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि हाँ, भारतीय सैनिक से ज्यादा चीनी सैनिक मरे हैं। देखते हैं कितनों को अपने भारतीय सेना पर भरोसा है। एक और खबर की माने तो चीन के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ करने जा रहा है ये बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार अब गिलगित बाल्टिस्तान को देश का 5वां प्रांत बनाने की योजना बना रही है। 2 साल पहले ही गिलगित बाल्टिस्तान में इस्लामाबाद नियंत्रित एक परिषद की शक्तियां एक लोकल असेंबली को दे दी गई थी। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर की स्वायत्तता छीनकर वहां अपना सीधा नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इलाके पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए पाकिस्तान
की सरकार आए दिन पीओके के स्वायत्त प्रशासन के अधिकार कम करती रहती है। नया कदम भी उसकी इस योजना का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पूर्ण प्रांत दर्जा माना जा रहा है, ऐसे में पाकिस्तान के इस मंसूबे को क्या भारत कामयाब होने देगा? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस पर कदम उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चीन को दिया झटका। रविवार से टिकटॉक और वी चैट एप्लीकेशन पर लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, भारत में सोशल मीडिया वीडियो एप्लीकेशन टिकटॉक और मैसेंजर एप्लीकेशन वी चैट पर बैन के बाद अब अमेरिका ने भी रविवार से इन दोनों चाइनीज एप्लीकेशन के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है। इस तरह से देखे तो भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चाइना को बड़ा झटका दिया है। दोस्तों इन एप्लीकेशन पर रोक लगाने के लिए अमेरिका में पिछले कई हफ्ते से चर्चा चल रही थी, जिसके बाद अब रविवार से दोनों एप्लीकेशन पूरी तरह से बैन हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों चीनी एप्लीकेशन को बैन को लेकर अगर आप भी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद करना चाहेंगे दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में ट्रंप जी का बहुत बहुत धन्यवाद लिखकर बताइएगा। एक और खबर की अगर माने तो ताइवान के तट पर बम बरसा रहा है चाइना। लाइव फायर एक्सरसाइज में दिखाई उसने ताकत। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, चीन ने ताइवान से बढ़ते तनाव के बीच लाइव फायर एक्सरसाइज को शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक, बम वर्षक जहाज, रॉकेट लॉन्चर्स और आधुनिक युद्धपोत इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का आयोजन पीएलए के ईस्टर्न थिएटर कमांड ने किया है। चीन और ताइवान के संबंध हाल के दिनों में सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कीथ क्रेच की गुरुवार को ताइवान पहुंचने से चीन और भड़का हुआ है। इस प्रकार से चाइना दोस्तों ताइवान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ताइवान चाइना के इस लाइव फायर एक्सरसाइज से डर जाएगा? आपका क्या मानना है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो सीमा पार आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा जो बाइडेन प्रशासन। अमेरिका भारत संबंध मजबूत करना होगी इसकी प्राथमिकता। ऐसा दोस्तों प्रचार टीम की तरफ से ये बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के चुनाव अभियान दल ने कहा है कि उनके प्रशासन में दक्षिण एशिया में आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमेरिका भारत के संबंधों को मजबूत करना उसकी पहली प्राथमिकता रहेगी। बाइडेन के चुनाव प्रचार अभियान दल ने कहा, हमारा मानना है कि भारत और अमेरिका एक स्वाभाविक साझेदार है और सत्ता में आने पर भारत अमेरिका के संबंधों को लगातार मजबूत बनाना हमारे प्रशासन की उच्च प्राथमिकता होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी बात कही गई है जो बाइडेन सरकार की ओर से, जो बाइडेन प्रशासन की ओर से। फिर भी दोस्तों आप अमेरिका में किसको राष्ट्रपति बनने देना चाहेंगे, क्योंकि दोनों ही भारत के साथ अच्छे रिश्ते और अच्छे संबंध रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसको बनाना चाहेंगे आप अमेरिका का राष्ट्रपति? कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखकर बताइएगा, जो बाइडेन या मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। एक और खबर की माने तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी ने भारतीय नागरिक को पीटा, वेंटिलेटर पर मां की गुहार, वापस ला दो मेरा लाल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सऊदी अरब के जिद्दा की एक अस्पताल में महीने भर से ज्यादा समय से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे एक शख्स की मां ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि उसके बेटे को वापस लाया जाए। हैदराबाद की रहने वाली खातिजा बेगम ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे शेख सादिक की एक पाकिस्तानी नागरिक ने 15 जुलाई को बेरहमी से पिटाई कर दी थी। उसके बाद से वो जिद्दा के एक अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल सादिक वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि उस पाकिस्तानी नागरिक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने भाई बंधुओं में। एक और खबर की माने तो एलएसी पर लाउड स्पीकर लगाने के पीछे चीन की 2500 साल पुरानी लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एलएसी की फिंगर एरिया पर प्रोपेगेंडा लाउड स्पीकर लगाने के पीछे चीन की 2500 साल पुरानी एक लड़ाई है जिसे वो आज तक मानता है। इसी धूर्त नीति के चलते वो अब भारतीय सैनिकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ये लड़ाई चीन में 3री ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके बाद से ही हान राजवंश ने पूरे चीन पर अपना अधिकार जमाया था। इस नीति का जिक्र ग्लोबल टाइम्स ने भी किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जानकारी के मुताबिक 200
502 ईसा पूर्व में चीन के दो शक्तिशाली वंश हान और चारू में चीन पर एकाधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी। ऐसे में दोस्तों उस दौरान एक बार चाओ वंश का राजा और उसकी सेना एक पहाड़ी पर फंस गई। इस दौरान हान सेना ने चाओ वंश के राजा और उसके सैनिकों को घेर लिया। इस दौरान हान सेना ने चाओ सैनिकों पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने के लिए चाओ लोकगीत बजाना शुरू कर दिया था। तब से दोस्तों ये प्रचलित हो गया है चाइना में कि हम भी इसी प्रकार से भारत को भी मनोवैज्ञानिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। और जिस प्रकार से लाउड स्पीकर पर पंजाबी गाने बजाए जा रहे हैं दोस्तों और भारतीय सेना को मनोहित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और क्या उसका ये पैंतरा कभी कामयाब हो पाएगा दोस्तों हमारी भारतीय सैनिकों पर? आपका क्या मानना है जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। सरकार ने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के नियमों को आसान बनाने के सरकार के फैसले से रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और इस दौरान राष्ट्रीय हितों तथा सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी देने से पहले उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के पैमाने पर जांच की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब ताइवान पहुंचे अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री। 2 महीने में दूसरे यूएस नेता की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, चीन के विरोध को धाता बताते हुए अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री कीथ क्रेच गुरुवार को ताइवान पहुंचे। 2 महीने के भीतर अमेरिकी प्रशासन की दूसरी बड़ी शख्सियत की यह ताइवान यात्रा है। ताइवान को अपना हिस्सा मानने वाला चीन नहीं चाहता है कि वहां उसकी मर्जी के बगैर किसी अन्य देश का नेता या व्यक्ति जाए। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ताइवान को मिलकर चाइना को जवाब देना चाहिए दोस्तों, वो भी उसी के लहजे में, हाँ या ना, बताना मत भूलेगा। एक और खबर की माने तो भारतीय मूल के बहुत चिंतित हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो सीमा पर तनाव के बीच क्वेड के लिए भारत तैयार। अमेरिका के साथ होगा 2+2 संवाद। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत स्क्वाड चतुर्भुज सुरक्षा संवाद सुरक्षा वार्ता की मेजबानी करने जा रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान अगले महीने क्वाड सुरक्षा वार्ता के लिए जगह और तारीख तय करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसके बाद यहां भारत और अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता होगी। फिलहाल जापान को अगले महीने के आखिर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले क्वाड संवाद के लिए और 2+2 डायलॉग के लिए एक ऑपरेशन के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर माने कि संख्या है बढ़ी, कई प्रोजेक्ट्स में आई काफी तेजी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों अपने भारत देश को, जहां पर अन्य देशों की कंपनियां भारत में आकर के अपना व्यापार कर रही है दोस्तों, जो भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। एक और खबर की अगर माने, जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो लव जिहाद को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, धर्मांतरण पर लगेगी लगाम। सीएम योगी ने किया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, जिसे देखते हुए योगी सरकार जल्दी कोई बड़ा कदम उठाने जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जल्द ही लव जिहाद में धर्मांतरण को लेकर ठोस रणनीति के तहत अध्यादेश लाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो इस संबंध में योगी सरकार ने अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है और गौरतलब है कि वर्तमान में 8 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। 1967 में उड़ीसा इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य था, जिसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश आया। अब यूपी जल्द ही 9वां राज्य बन सकता है। ऐसे में दोस्तों, क्या आप इस लव जिहाद में धर्मांतरण वाली नीति पर योगी सरकार का समर्थन करेंगे दोस्तों, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में जोर लिखकर बताइएगा और कितना सपोर्ट करेंगे दोस्तों 0 से 100% में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा दशकों तक राज करने वाले बोल रहे हैं अब झूठ। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो बिहार से बड़ी खबर, जहां राबड़ी आवास के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, इस विधायक पर लगाया गुटबाजी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पटना जिले के आरजेडी सचिव सुनील सम्राट का कहना है कि मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों की आवाज है कि स्थानीय विधायिका को हटाया जाए, क्योंकि विधायिका रेखा देवी ने कार्यकर्ताओं को कई खेमे में बांट
काट दिया है। कार्यों में गुटबाजी की जा रही है, जो कार्यकर्ता उनके पक्ष में बोलते हैं उन्हें सिर्फ तरहीज ही दी जाती है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और बड़े स्तर पर हंगामा किया जा रहा है दोस्तों राबड़ी के घर के बाहर। ऐसे में आपका कितना सपोर्ट है, ऐसे में बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो भारतीय रेलवे से जुड़ी खबर, जहां रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबरें जल्द ही देना पड़ सकता है आपको भी ये नया चार्ज, और उस चार्ज का नाम है यूजर चार्ज। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से एयरपोर्ट पर आप लोग यूजर चार्ज देते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से अब रेलवे भी आप लोगों से यूजर चार्ज लेने वाला है। एक और खबर की माने तो कृषि विधेयक पर बीजेपी को घेरने चली कांग्रेस, अपने ही मैनिफेस्टो को लेकर घिर गई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कृषि विधेयक को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस खुद अपने ही मैनिफेस्टो को लेकर घिर गई है। दरअसल गुरुवार को संसद से पास हुए 2 कृषि विधेयकों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस भी इस मुद्दे को तेजी से उठा रही थी, लेकिन पार्टी अब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में किए गए एक वादे को लेकर घिर गई है। दरअसल सबसे पहले तो खुद कांग्रेस के ही निष्कासित नेता संजय झा ने ट्वीट करके पार्टी को घेर लिया, और झा ने ट्वीट में कहा, दोस्तों 2019 लोकसभा इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हमने खुद एपीएमसी एक्ट खत्म करने और खाद्य उपज को प्रतिबंधों से मुक्त करने की बात की थी। मोदी सरकार ने कृषि विधेयक में कुछ ऐसा ही किया है। इस जगह पर कांग्रेस और बीजेपी की सोच एक जैसी है। इस प्रकार से दोस्तों खुद कांग्रेस अपनी ही पार्टी में गिरती हुई नजर आ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दिया जबरदस्त तोहफा, जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी नदी पर रेल महासेतु का उद्घाटन करके बिहार को खास सौगात दी है। इस रेल पुल के बनने से सबसे ज्यादा फायदा दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और सहरसा जिले में रहने वाले लोगों को होगा। इसी के साथ कोसी और मिथिलांचल के लोगों का 86 साल पुराना सपना साकार हो गया। बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की जमकर सराहना की है। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री ने उनके दादाजी का सपना पूरा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बॉलीवुड एक्टर संजय मिश्रा ने कहा, मैं मिथिला का हूँ जो कि विद्यापति मधुबनी पेंटिंग्स अपने लोक संगीत के लिए जाना जाता है। मेरे दादाजी बताते थे कि 1887 में ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने कोसी नदी के ऊपर एक पुल बनाया था। 1934 में बाढ़ और भूकंप एक साथ आने से यह पुल पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद से उसे बनाने की कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की, और मोदी सरकार में ये भी संभव होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप मानते हैं और हमेशा से मानते हुए आ रहे हैं कि मोदी जी हैं, तभी हर चीज मुमकिन है दोस्तों। और अगली बार मोदी सरकार, तो कमेंट सेक्शन में मोदी है मुमकिन है अगली बार मोदी सरकार, ये बात जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों अगर आप भी मोदी जी को दिल से मानते हैं। तो एक और खबर की माने तो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, गरीब बच्चों को क्लास के लिए लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराए स्कूल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी करते हुए गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए लैपटॉप और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि ऐसी सुविधा की कमी भेदभाव और डिजिटल रंगभेद पैदा कर देगी। उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में हीन भावना महसूस होगी, जो उसके मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि यदि एक स्कूल स्वयं ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए कक्षाएं संचालित करने का फैसला करता है तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS अथवा वंचित समूह श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों को भी इसकी पूरी तरह से सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध हो। ऐसे में दोस्तों अगर ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपने बच्चों को लैपटॉप या इंटरनेट देने में सक्षम नहीं है, और वो सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से फ्री में लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा चाहते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने जगह के नाम के साथ में बताना मत भूलिएगा दोस्तों कि आप लोगों को भी सरकार की तरफ से लैपटॉप की जरूरत है, बोलना मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर राजद्रोह का केस लागू कर दिया गया दोस्तों। 20 सितंबर तक हाजिर होने का नोटिस मिल गया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। एक और खबर की माने तो इन राज्यों में 21 सितंबर से फिर खुल जाएंगे स्कूल।
21 सितंबर से फिर खुल सकेंगे स्कूल, पालन करने होंगे कई दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 4 के तहत स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से कुछ शर्तों और पाबंदियों के साथ स्कूली गतिविधियों को शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्कूलों को फिर से खोलना अनिवार्य नहीं है और इस बारे में फैसला राज्यों को करना है। यही कारण है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई राज्यों ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। फिर भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। आपको बता दें, असम में सोमवार से कक्षा 9 और 12वीं के छात्रों के लिए अगले 15 दिनों के लिए कक्षाएं फिर से शुरू होंगी, जिसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। ऐसा ही हरियाणा में भी खुलेंगी दोस्तों। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले उन्होंने सीनियर छात्रों कक्षा 9 से 12वीं को शिक्षकों के मार्गदर्शन के लिए स्कूलों में जाने की अनुमति देने का फैसला किया था, लेकिन शुक्रवार को सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में 5 अक्टूबर से पहले स्कूलों को आंशिक तौर पर नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड में कक्षाएं फिर से शुरू नहीं होंगी। तो ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही थी। ऐसे में आपकी क्या राय है और आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, किस राज्य में आपके बच्चों का स्कूल है? कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूल।